नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका सोशियोलॉजी किंग यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें। आज हम बेसिकली आर्टिकल्स एक टॉपिक है इंग्लिश के अंदर, उसको देखेंगे। तो जिसकी भी इंग्लिश बिल्कुल वीक है, जो मतलब इंग्लिश को पीछे समझता है अपने प्रिपरेशन में, तो उसके लिए बहुत अच्छा वीडियो रहने वाला है। एग्जामिनेशन कोई भी हो, आपको टॉपिक क्लियर करने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है बैंकिंग के लिए भी और ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है भाई, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल्स। क्या होते हैं हमारे आर्टिकल्स, क्या है हमारा आर्टिकल, ठीक है। तो देखते हैं क्या है भाई आर्टिकल हमारा। आर्टिकल्स हमारे क्या हैं, देखो। ए, एन, द को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहा जाता है। जो हमारा ए आ गया, एन आ गया और द आ गया, ये हमारे 3 आर्टिकल होते हैं। 3 हमारे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो बताओ, ठीक है। समझ गए बात को। तथा इसका प्रयोग किसी नाउन को, नाउन क्या होते हैं हमारा, किसी भी प्लेस का नाम, जगह का नाम, आदमी का नाम। नाउन आपको पता होंगे, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो नाउन आपको पता है भाई क्या होते हैं नाउन। तो उनको क्या, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट क्या होता है, मतलब जिसको हम डिफाइन ना कर सके, है ना, जिसको हम डिफाइन ना कर सके। और डेफिनेट क्या हो गया, जिसको हम डिफाइन कर सके। एग्जाम्पल से समझेंगे, आगे सारे डाउट क्लियर होंगे। देखो, पहला है एग्जाम्पल, ए बैगर। यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है, क्या है, एक आर्टिकल है। ए बैगर, बैगर क्या है हमारा, क्या है, नाउन है भाई। हैज स्टोलन योर शर्ट, एक भिखारी ने आपकी शर्ट को चुराया, यही तो बात कही गई है। तो यहाँ पर ए यूज किया गया बैगर के आगे, एन क्यों नहीं किया गया या दा क्यों नहीं किया गया, वो हमें देखना है। इस टाइप पे हमारे एरर के क्वेश्चन आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज द हाउस। यहाँ पर क्या किया प्रयोग, द का प्रयोग किया गया है, द आर्टिकल को यूज किया गया है। हाउस हमारा यहाँ पर क्या है, नाउन है। इतनी बात समझ गए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एक एक करके देखेंगे। ए बैगर हैज स्टोलन योर शर्ट। यहाँ पर, यहाँ वाक्य में बैगर के पहले ए का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है बैगर से पहले। ए या एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। ए या फिर एन को इनडेफिनेट कहते हैं आर्टिकल। तो क्योंकि ये किसी नाउन को इनडेफिनेट बनाते हैं, किसी भी नाउन को क्या बनाते हैं, इनडेफिनेट बनाते हैं। अंततः ए बैगर का अर्थ है एक भिखारी, कोई भिखारी, अर्थात उस भिखारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह कौन है, कहाँ रहता है, तो हमें कोई भी जानकारी नहीं है, वो इनडेफिनेट है। तो इसलिए हमने क्या लगाया, ए का प्रयोग किया। और एन का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया वो आपको आगे पता चलेगा। तो इतनी बात आपको देखनी है कि ए बैगर हमने यूज किया है, क्योंकि हमें बैगर का नहीं पता था वो कौन है, कहाँ रहता है, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस था, दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। दिस इज द हाउस। वाक्य में हाउस के पहले द का प्रयोग किया गया है। द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, डेफिनेट कहते हैं। तो क्योंकि यह किसी नाउन को डेफिनेट बनाता है। अंततः द हाउस से निश्चित घर का बोध होता है, अर्थात वह घर जिसमें मैं रहता हूँ।
दिस इज द आर्टिकल इन विच आई लिव। यह वह घर है जिसमें मैं रहता हूँ। ठीक समझ गए बात को। तो घर तो एक डेफिनेट हो गया, कोई एक घर होगा उसका, है ना। तो ये चीज है। अब देखेंगे कि भाई एन और आर्टिकल, ए और एन क्यों कैसे यूज करे जाते हैं। दोनों ही इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल है, तो इसका कैसे प्रयोग करें, है ना। आप देखते हैं ए एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। यहाँ पर पहला सेंटेंस दिया है, मोहन इज ए सिंगर। सिंगर से पहले ए का प्रयोग किया गया है। ठीक। और सिंगर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगल है, अकेला है, और काउंट कर सकते हैं कि वो एक है। ठीक बात। तो ये एक रूल है, इसको ध्यान रखना है। दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। एन का प्रयोग किया गया और एप्पल का। एन यहाँ पर क्या है, आर्टिकल है हमारा, और एप्पल हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक, सुनने के बाद अब देखो आगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इसी बेस पर हमसे पूछे गए हैं, इनको बताना है आपको। क्या है, रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। तो यहाँ पर देखेंगे इस पार्ट में हमारा एरर है। इसको मैं अगर नंबर 1 पार्ट दे दूं, 2 पार्ट नंबर दे दूं, और ये 3 पार्ट दे दूं, और ये आपका 4th पार्ट, और ये आपका 5th पार्ट, तो हमारा इस पार्ट में क्या है, एरर है। कौन से पार्ट में, 3 पार्ट में हमारा एरर है भाई। 3rd पार्ट में हमारा एरर है। क्यों है एरर? रवि क्या करता है, प्रीफर करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना टू ए जॉब इन ऑफिस, किसी जगह पर नौकरी करना। टू जॉब नहीं आएगा, टू क्या आएगा, जॉब क्या है, एक सिंगुलर वो है, तो टू ए जॉब। जॉब एक ही तो होती है, जॉब एक ही होती है। ऐसे ही सिमिलरली ये तो एक आपका पहले वाला हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इज इट बीइंग रेनी डे most of the people out on the street were carrying umbrella। carrying umbrella या फिर नो एरर, कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस में बताना है। it being rainy day, rainy day है, most of the people, ठीक लिखा है, out on the street were carrying umbrella। यहाँ पर कैरिंग एन अम्ब्रेला आएगा ना भाई, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एन आना चाहिए। एन क्यों आता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। एक तो चीज होती है, जैसे कि पहले आपने सुना होगा कि हमारा जो वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू आ जाए तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एन लगा देते हैं। ऐसा हम बचपन में सुनते आए हैं टीचर्स से, लेकिन ये कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। ये तो मैं नहीं कह सकता, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सत्य नहीं है। हमें इस तरह से नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो हिंदी वर्णमाला होती है, हिंदी में जो हमारा होता है ना, ए आ ई उ ए ये वाले, तो जो आपके अभी आगे मैं बताऊंगा, तो उससे हमारा अम्ब्रेला क्या आ रहा है, ए की साउंड आ रही है। किसकी साउंड आ रही है, अम की साउंड आ रही है ना, तो ए है यहाँ पर, क्या है, ए। तो इससे पहले क्या आएगा, एन आएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4, इसमें क्या एरर आ गया, इसमें 4 पार्ट में हमारा एरर था, इसमें हमारा 3rd पार्ट में। ठीक, समझ गए, चीजें समझ में आ रही है।
बहुत से क्वेश्चन भी करेंगे, आज नहीं लेकिन इस जब आर्टिकल हमारा खत्म होगा उसके बाद। ठीक, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं लाता इसमें वीडियो में है, तो वो आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए। देखो 2 क्वेश्चन और आपके, थर्ड क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम, या फिर कोई एरर नहीं। ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है और ये पार्ट 4 है। तो समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम, तो यहां पर क्या आएगा? ए समन, ए समन्स, ये क्या है? सिंगुलर है। आपको आश्चर्य होगा, हो सकता है आपको आश्चर्य हो जो नहीं जानते। समन्स हमारा क्या होता है? सिंगुलर्स होता है। आपका समन्स जो हमारे है ये आपका प्लूरल हो जाता है, ये हमारा सिंगुलर है। ठीक बात समझ में आ गई? तो यहां पर ए समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम, राम पर हमारा समन आया है। ठीक, देखो अब नेक्स्ट देखो, लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल इन वे समवॉट सिमिलर टू रेडियो वेव। जो लेजर बीम है हमारी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है इस वे में जैसे कि हमारे रेडियो वेव्स करती है। इन क्या आएगा? इन के आगे ए आ जाएगा, इन ए वे। तो थर्ड इस पार्ट में हमारा एरर है, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक, थर्ड पार्ट में हमारा एरर हो गया और इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट में ही एरर था, तो यहां पर इन ए वे आ जाएगा। वे से आगे ए क्यों आया? वे आ रहा है। वे हमारा क्या है? हिंदी वर्णमाला में क्या है भाई? स्वर है व्यंजन है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। वह हमारा व्यंजन। सर्व हम स्वर से पहले हम लगाते क्या है? एन लगाते हैं। हमारे जो वोवल्स होते हैं उनसे पहले तो हम एन लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ए आ जाएगा। कुछ एडियोमेटिक यूज भी होते हैं ए और एन के, जो हम इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ते हैं ना, वैसे ही कुछ हमारे फिक्स आर्टिकल्स के इडियम्स है जो कि पूछ लिए जाते हैं अक्सर एग्जामिनेशन। देखो, संख्या से रिलेटेड हमारा संख्या, नंबर्स तथा मात्रा बताने वाले कुछ खास एक्सप्रेशंस में, जैसे कि ए लॉट ऑफ पीपल, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट अमाउंट, ए ग्रेट नंबर ऑफ। ठीक, ये कुछ हमारे एक्सप्रेशंस हो गए जिसके साथ हमारा हमेशा ए का ही प्रयोग होता है, ए ही प्रयोग होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये हमारे हो गए। नेक्स्ट है हमारा कुछ अन्य एक्सप्रेशन इसके अलावा। ठीक, जैसे कि है ईट ए हम्बल पाई, ईट ए हम्बल पाई, इन ए हरी, इन ए डिलीमा, इन ए डेलिमा, इन ए रेज, in a mood, in a temper, at a loss, have a rest, have a walk, go for a walk, have a headache, have a sleep, have a dream, have a chat, have a quarrel, have a fight, have a noise, take a risk, take
ए हिंट, टेक ए रेस्ट, टेक ए मील, हैव ए गुड और बैड एजुकेशन, गेट, गिव, या फिर अवार्ड का प्रयोग कर लेते हैं। गेट ए स्कॉलरशिप, गिव ए स्कॉलरशिप, अवार्ड ए स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आप, ये इडियोम्स हैं, कुछ फिक्स हमारे इडियोम्स है जिसमें हम ए का प्रयोग करते हैं, ए ही यूज करते हैं। हैव ए ड्रीम, हैव ए चैट, हैव ए क्वारल, हैव ए फाइट। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है भाई वो करो। बताना मेरा आपको काम है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक बात। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ गए। ठीक है भाई, तो हमारे क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नाथन हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, या फिर कोई एरर नहीं। टू हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या आता है, लॉट के आगे क्या आता है, टू ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। क्या आता है, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम आता है। तो इस पार्ट में हमारा क्या हो गया, एरर हो गया। 4 पार्ट में हमारा क्या है, एरर है। क्या है, एरर है। ठीक है, समझ गए। यहां पर क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था, ए लॉट ऑफ। ठीक, यहां पर सिमिलरली यहां पर क्या है, सेकंड है हमारा, even though our team took the field with great confidence, the opposition made them eat the humble pie. द आएगा क्या, eat a humble pie आता है। क्या आता है, eat a humble pie आता है। ऐसे आपको fill in the blank या फिर अंडरलाइन करके कि किस पार्ट में हमारा, इस पार्ट को जो भी अंडरलाइन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दे देता है इस टाइप से, मतलब आपको पता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर ईट ए हम्बल पाई आएगा। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं क्या डिफरेंस, ए और एन में डिफरेंस क्या है। मैं बता चुका हूं ऑल दो आपको, बट फिर से देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। जैसे कि हमारा ए पेन, पेन में क्या ध्वनि आई, पे। ए बॉक्स, बॉक्स में बे। टेबल में टे। ए कार में के। तो ये सब क्या देख पा रहे हैं कि आप व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन, कै खे गे 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 वो वाले, है ना। तो इन सबसे पहले हमारा ए आता है। अब देखते हैं एन का प्रयोग, जो हमारे वोवल साउंड है से शुरू होने वाले जो शब्द है उससे पहले प्रयोग होता है। जैसे कि यहां पर है एन ऑरेंज। एन क्या आया, ऑरेंज, ए आ ई ओ आता है ना, ओ उसमें। तो जो हमारे वोवल साउंड है, जो हमारे स्वर, हिंदी में क्या है, स्वर कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, वोवल कहते हैं। जो भी वोवल साउंड वाले वर्ड हैं, नाउन हैं, उनसे पहले जो हमारा क्या होता है, एन का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए एन एलिफेंट, एली, ए आता है ना, क्या आता है, ओ, यहाँ पर ओ आया, यहाँ पर ए आया। यहाँ पर एन ऑक्स, क्या आया, ओ आया। एन एस, एस, ए आया।
तो इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है, एन का प्रयोग किया गया है। ठीक बात। कुछ देख लेते हैं, जैसे कि आपको ये कुछ बताने हैं, फिर बस पहले तो यहाँ पर बताएं, ए एम ए होगा, एन एम ए होगा, ये क्या होगा? ए एम ए हम कैसे पढ़ते हैं? मैं थोड़ा ना पढ़ते हैं, यहाँ पर एम ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एम। तो ए आया, मतलब कि क्या है? ये स्वर है। तो हम क्या प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे, एन एम में। ठीक है, यहां पर देखेंगे मेंबर, मेंबर मैं आ रहा है, क्या आ रहा है? मैं आ रहा है। तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे भाई? ए का प्रयोग करेंगे, ए मेंबर। यहां पर क्या है? एक्सरे, एक्स, एक्सरे क्या आएगा? एन एक्सरे। क्या आएगा? एन एक्सरे आएगा। यहां पर क्या आएगा? वन वे टिकट। क्या है? वे, वन वे टिकट। ऑन वे टिकट नहीं बोलते, वन में बोलते, वन वे टिकट। तो क्या आएगा भाई? ए आ जाएगा, ए वन वे टिकट। यहां पर क्या आएगा? यूनिक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यूनिक। क्या बोलते हैं? यूनिक बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? यूनिक बोलते हैं। और यहां पर अम्ब्रेला बोलते हैं, अम्ब्रेला बोलते हैं। तो एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहां पर एन आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे? एन एम ए मेंबर, एन एक्सरे प्लांट, ए वन वे टिकट, ए यूनिक मैन, एन अम्ब्रेला। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बताओ। अब देखो लास्ट स्लाइड और कुछ क्वेश्चंस एन पर, देन कल हम दा को देखेंगे, दा का प्रयोग कैसे करना है। देखिए, I am not wealthy, I am not wealthy, so I cannot afford to buy a expensive। देख रहे हो क्या आया? क्या आएगा? ए एक्सपेंसिव आएगा क्या भाई? एक्सपेंसिव है, एक्स, एक्स ऐसे लिखते हैं। ए आ रहा है तो क्या आएगा? बाय एन एक्सपेंसिव कार। तो इस पार्ट में क्या है? एरर है। इस पार्ट में हमारा क्या है? एरर है। नेक्स्ट देखेंगे, ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर ए डिस्टिंग्विश्ड राइटर ऑन और ए एडिटर। क्या आएगा? है ना एरर? दिख गया? क्या आएगा यहां पर? एन एडिटर। क्यों? एडिटर आ रहा है। ए नहीं आएगा भाई, सॉरी, ए आएगा, एडिटर, है ना? एडिटर आएगा। क्या है? और एन एडिटर स्वर आया है, आपका वोवल की साउंड है, तो एन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, एन का यूज हमें यहां पर करना है भाई। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही है, चीजें समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लगती है तो भाई कमेंट करो कि अच्छा लगा है, अदरवाइज फिर सीरीज को डिसकंटिन्यू करेंगे, कुछ नया देखेंगे भाई, है ना? कोई जरूरी थोड़ा ना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको क्लियर हुई है और चीज़ें पसंद भी आई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।